आज बात इंडिया के उस दर्द की जो इंडिया कभी नहीं भूल पाएगा। बात 2015 की, जब वर्ल्ड कप में इंडिया का चोक करना स्टार्ट हुआ था। यहीं से नॉकआउट मुकाबले में हार का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज तक कायम है। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेमीफाइनल में 4 टीमें कंफर्म हो चुकी थी, जहां इंडिया और न्यूजीलैंड ने अपने 6 मुकाबले जीते थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया 5 जीत के साथ और साउथ अफ्रीका 4 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंची थी। इंडिया काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी, जहां लीग मैचों में टॉप ऑर्डर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लोअर मिडिल ऑर्डर्स ने भी लास्ट लीग मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। बॉलर्स भी अच्छा कर रहे थे, तो इंडिया काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी लग रही थी। ऑस्ट्रेलिया अपनी सरजमी पर खेल रहे थे और उन्हें 2011 में मिली हार का बदला भी लेना था। मैच शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाती है और पहले बैटिंग चुनती है। और इसके बाद जो मैच में होता है, उसकी कल्पना किसी इंडियंस फैंस ने नहीं की होगी। इस मैच की पहली गेंद फेंकने से लेकर आखिरी गेंद तक कहीं लगा ही नहीं कि इंडिया मैच में लड़ रही है, कुछ एक दो पल को छोड़ दे तो। मैच शुरू होता है और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया 328 रन बोर्ड पर लगा देता है। हमारे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। उनके पास ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का कोई जवाब था ही नहीं। देखते देखते स्मिथ शतक बना देते हैं, फिंच भी अर्धशतक लगा देते हैं और इनकी मदद से स्कोर इतना बड़ा होता है कि आज तक कभी सेमीफाइनल में इतना बड़ा स्कोर चेस नहीं हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंडिया के दर्शकों को अभी भी उम्मीद थी, इंडिया कमबैक करेगा, इंडिया जीतेगा। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी उम्मीद रहती है। इंडिया के फैंस अभी भी उम्मीद कर रहे थे। मैच का नतीजा चाहे जो भी होता, लेकिन इतिहास लिखा जाना तय था। इस ग्राउंड के इतिहास में सिर्फ एक बार ही इतना रन चेस हुआ था, इसलिए दबाव सिर्फ इंडिया पर था, धवन और शर्मा पर इसी दबाव को कम करने की जिम्मेदारी थी। इंडिया के ओपनर्स कुछ सोचकर मैदान पर उतरे। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने शुरुआत बहुत शानदार करी। 6 रन की औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर तक 76 रन इंडिया ने बना लिया था। इंडिया फाइट कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ, इस स्कोर पर धवन से एक गलती होती है और धवन की ये गलती इंडिया को काफी भारी पड़ गई। धवन आउट हो चुके थे। 2 रन बाद ही विराट कोहली को जॉनसन ने पवेलियन लौटा दिया। इतने बड़े बल्लेबाज से 13 गेंदों पर 1 रन बनाने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं और सुरेश रैना 7 रन बनाकर अपना विकेट गंवा देते हैं। 108 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। इंडिया बड़ी हार की तरफ बढ़ चुकी थी। अब मैदान पर कप्तान धोनी और रहाणे से एक बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला कि उन्हें विकेट भी बचाना था और दूसरा, रन रेट का दबाव आसमान छू रहा था, उसे भी कम करना था। इन दोनों के बीच 70 रन की साझेदारी होती है और तब रहाणे आउट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा झटका था। जब एक टाइम लगा कि अब सब सही हो चुका है, मैदान पर रहाणे सेट दिख रहे थे कि रहाणे का विकेट भी चला जाता है। जडेजा आते हैं और जडेजा चले जाते हैं। अब मुसीबत की घड़ी कप्तान धोनी एक छोर थामे हुए थे। 40 ओवर के बाद इंडिया को करीब 12 की औसत से रन बनाने थे। धोनी बीच बीच में बड़े शॉट लगाते रहे, लेकिन ये काफी नहीं था। आखिरकार धोनी का संघ जवाब देता है और 45वें ओवर में वो रन आउट हो जाते हैं। अब धोनी के जाने के बाद टीम इंडिया की हार बस एक औपचारिकता ही रह गई थी और अगले 2 रन में ही बाकी 3 बल्लेबाज भी आउट हो जाते हैं। इंडिया 95 रनों से हार जाता है। हार जीत खेल का एक हिस्सा है। आप आज जीतते हैं
तो कल आप हारोगे, अगर आप कल जीतोगे तो आज आपको हारना होगा, ये लगा रहता है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप खेलते कैसे हैं। आप लड़कर खेलते हैं या फिर आपने हथियार डाल दिया। लड़कर वालों का हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि किसी जीतने वाले का। लेकिन आप अगर पहले ही घुटने टेक देते हो। सेमीफाइनल में हमें एक अच्छे मैच उम्मीद थी। दर्शकों में फिर आक्रोश था। आक्रोश इस बात का नहीं था कि हम लोग मैच हार गए। आक्रोश इस बात का था कि हम लड़े नहीं,